पहले आ जाता है ठंडी करने के लिए, जहाँ तक मेरे को पता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है शायद स्प्रिंग सीजन मार्च और अप्रैल में नहीं होता। एरिया वाइज भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है यस सर। वैसे। और जो ठंडी आती है ना, ठंडी का पर्पस ही होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उनको ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है सीड्स को आगे बनाने के लिए। तो ठंडी का पीरियड एक डोरमेंट पीरियड होता है जिसमें प्लांट अपने अंदर ही कुछ ग्रोथ कर रहा होता है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहा होता है। तो स्प्रिंग ना कभी भी ऑटम से पहले आ नहीं सकता, तो पहले तो ऑटम, विंटर से पहले आ नहीं सकता, तो पहले तो विंटर ही आएगा बेटा। विंटर में प्लांट तैयार यस। होता है, उसके बाद वो फूल खिल सकते हैं। मतलब विंटर इज वेरी एसेंशियल। एक डे एंड नाइट होता है, जब हम 11 की प्लांट फिजियो पढ़ेंगे ना, उस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। आपने डे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट वर्ड सुना होगा, यस। वहां पर आता है वो। चलो कोई ना, परेशान क्यों हो रहे हो, इधर ये आओ, मैम। इधर आओ, देखो यहाँ से पढ़ेंगे। यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। ये हमारे बच्चे नहीं जाते अर्लियर क्लासेस में, उनको कुछ याद नहीं है। ये गजनी के भाई बहन है, कहते नहीं याद। हमें नहीं याद एनसीईआरटी, आगे बताओ। That rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct seasons. अच्छा, ये तो अपने को पता था कि जो अर्थ की रोटेशन है और उसकी जो रिवोल्यूशन है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, उसकी वजह से डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट धरती में पड़ती है। कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी की पड़ रही है, कहीं कम, और डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए लाइट पड़ती है। इक्वेटर पे बढ़िया टाइम के लिए पड़ रही है, पोल्स पे मिलती नहीं है, रिजल्टिंग इन डिफरेंट सीजन। इसीलिए डिफरेंट सीजन आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ गर्मी ज्यादा तो मृत्यु आ रखी है, ठंड ज्यादा हिमाचल में, तुम कम्बल में बैठे हो। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन, ये कह रहा है कि ये जो धरती घूम रही है ना, इसकी वजह से डिफरेंट वेदर आ रहे हैं। प्लस जो एनुअल वेरिएशन आपको देखने को मिलती है, एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, कोई चीज नीचे आप केमिकल रिएक्शन करते हो, कोई चीज अलग से निकल जाती है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। व्हाइट व्हाइट कलर की निकल जाती है ना, जनरली वो यस। प्रेसिपिटेट होती है। पायो क्या कह रही है, ये प्रेसिपिटेशन का मतलब है जो आसमान से गिरा। अब आसमान से कोई इंसान गिरा, उसको प्रेसिपिटेशन नहीं कह रहे हैं, वो बावला गिर गया। प्रेसिपिटेशन का मतलब है जैसे बारिश होना, लेकिन जो स्नो गिरती है वो भी प्रेसिपिटेशन है। तो ये एक नीट में ना एक जगह स्टेटमेंट में कंफ्यूजन थी, प्रेसिपिटेशन मीन ओनली रेन, नहीं, प्रेसिपिटेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मीन स्नो ऑल्सो। यार बादल से तो पानी नीचे गिर रहा था, अब हिमाचल में ठंड ज्यादा थी तो पानी पहुंचते पहुंचते बर्फ बन गया। तो बादल कभी स्नो नहीं गिराते, वो पानी गिराते हैं, नीचे आके स्नो बन गया। दैट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन, राइट। तो रेन, स्नो या ओले पड़ते हैं। ओलों का क्या मतलब है, वो नीचे आके जम रहा था, लेकिन इतना लो टेम्परेचर नहीं था कि स्नो में चेंज होता, तो वो बीच में रह गया। जैसे फ्रीजर की बर्फ होती है वैसे ओले पड़ते हैं ना। तो जितनी भी चीजें आसमान से पानी डिफरेंट फॉर्म में होकर नीचे गिरता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये वही समझा रहे हैं कि सीजनल वेरिएशन के साथ आपको प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलती है, राइट। तो कह रहे हैं जिस हिसाब से किसी भी एरिया का टेम्परेचर है, जिस भी एरिया का जो सीजन है और वहां पे जो प्रेसिपिटेशन है, तब हम बताते हैं कि वो एरिया कैसा बायोम है। बायोम क्या होता है, बहुत बड़े रीजन है जिनका अपना अपना इकोसिस्टम है। मतलब उसके अपने लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना एनवायरनमेंट है। जैसे डेजर्ट, डेजर्ट सुना है आपने? यस। डेजर्ट में कैसे प्लांट मिलते हैं? जो जल्दी से वाटर लूज ना करें। जो जल्दी से वाटर को लूज ना करे, क्योंकि पानी की कमी है। और उनके लीव्स कैसे होंगे, खिले खिले या पिन लाइक, पॉइंटेड? पिन लाइक होंगे तो ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। पॉइंटेड, पॉइंटेड होंगे। उनके स्टोमेटा का सरफेस पे होंगे, नीचे छुपे होंगे? नीचे छुपे होंगे। नीचे छिपे होंगे। ऐसे स्टोमेटो को नीचे अपन होंगे। बोलते हैं सनकिन, सनकिन स्टोमेटो। पत्तों में नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। वाटर प्रिजर्वेशन करते हैं। ऐसे प्लांट्स में आपको कैम साइकिल मिलती है, सुना है कैम साइकिल? कैजुलेशन साइकिल होती है, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, घबराया मत करो, सुन लिया करो, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे अलग प्लांट मिल रहे हैं ना, क्योंकि एनवायरमेंट अलग है। तो ये एक बायोम है। आ जाओ ग्रासलैंड में। भाई ग्रासलैंड में तो अलग हिसाब किताब है ना, ग्रासलैंड में तो हरी भरी जनता है। यहाँ पे अलग हिसाब किताब है। यहाँ आपको पेड़ नहीं मिलते, बड़े पेड़ नहीं मिलते, यहाँ आपको ग्रासेस मिलती है। इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, या फिर बारिश का अमाउंट अच्छा मिल जाता है आपको, ठीक है। डेजर्ट में मिल नहीं रहा था। तो हर एरिया का डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है, वैसे वहां का बायोम है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आपने ऊपर सारा पढ़ा है ना, ये हमने आपको इसके लिए बताया कि हम आपको ये बता सके कि डिफरेंट बायोम्स है, और हम आपसे उससे 2 क्वेश्चन पूछ सके। तो अब हम करेंगे बायोम्स का ये चार्ट। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दिया है, इसको करके जाना, कॉपी में बना लेना बड़ा बड़ा। अब इसको समझते हैं। मेरे को बताओ, जब भी तुम्हारे सामने बायो में ग्राफ आता है, तुम सबसे पहले भाग के क्या देखते हो?
क्या एक्स एंड वाई एक्सिस। हाँ मौन व्रत लिया है, चला है तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड बेटा। एक्सिस देखते हैं, ये एक्सिस कौन सी है, एक्स, और ये एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। हाँ पॉजिटिव पहले ये देखनी है। देखो ग्राफ से बच्चे डर जाते हैं ना, अरे मैडम इसमें भी फिजिक्स होगी, अब कैसे होगा, कुछ नहीं आ गई इसमें फिजिक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, ठंडे दिमाग से देखा करो। एक्स वाई एक्सिस देखो, उस पे देखो कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब लिखा क्या है। यहाँ लिखा है मीन, मीन मतलब किसी की भी एक सेंट्रल वैल्यू निकाल लो। मेरे पास 10 वैल्यू थी, मैंने सेंट्रल वैल्यू निकाल ली। तुमने 10 संडे को टेस्ट दिए, मैंने एक सेंट्रल वैल्यू निकाल दी कि हर टेस्ट में तुम्हारे 60% आ रहे हैं, दैट इज मीन वैल्यू। तो मीन मतलब बीच की वैल्यू, एनुअल मतलब ईयरली, हर साल। ईयर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब एनसीईआरटी कह रही है रेन स्नो प्लस, या रेन। हाँ स्नो प्लस, स्नो ठीक है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। अगर वहां पे हेल भी आ जाए, ओले गिरना भी आ जाए नीट के क्वेश्चन में, और ऑल ऑफ द अबव आ जाए, तो ऑल ऑफ द अबव करके आइए, ठीक है। यस तो मैं अगर इसमें देखूं तो मुझे दिख रहा है ये 50 सेंटीमीटर में यूनिट है, तो एक जगह 50 सेंटीमीटर की बारिश हुई है और एक जगह 350 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। तो मुझे बताओ बारिश हुई कहाँ ज्यादा, 50 सेंटीमीटर या 350? 350 350 350, हाँ सेंटीमीटर। समझ गए ना तुम, समझ गए ना तुम कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही यस है तो बारिश का अमाउंट बढ़ रहा है। यस शाबाश। अब आओ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यहाँ पर है जीरो, है ना, लेकिन जीरो अपन ने मेंशन किया नहीं है इन्होंने, यहाँ से इन्होंने -15 से ही टेम्परेचर स्टार्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। -15 से स्टार्ट कर रहा है ये। देखो -15 का मतलब है ठंडा, बर्फ, आइस। 0 डिग्री पे जम जाता है ना, तो यहाँ से आपका आइस बनना स्टार्ट हो गया, बर्फ पड़नी स्टार्ट होगी। इससे ऊपर है 5 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर गर्मी हो रही है, नीचे ठंडी है, ये बात समझ आई, यस यस है ना। तो शांति से देखना, मैंने धरती ये बनाई है, मैंने लिख दिया ये ट्रॉपिकल है, मैंने ऊपर लिखा था ये टेम्परेट है ना दोनों तरफ, और मैंने यहाँ लिखा था कि यही ये पोलर है। तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ था, पोलर रीजन। पोल पोलर, पोलर पोल। रीजन पोल्स पोल। इस ग्राफ में नीचे आओ, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रास, टुंड्रास आर द रीजन विच आर रियली रियली कोल्ड, उनमें हर टाइम बर्फ जमी रहती है, राइट। तो सबसे नीचे इस ग्राफ में जिसको लेबल करना है दैट इज टुंड्रास, -10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है ये, ठीक है। तो आपको लेबल, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या आता है, दो क्वेश्चन आता है, एक आता है इसमें लेबलिंग, पहले मैं तुम्हें लेबलिंग समझाऊंगी फिर सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी, ओके। तो सबसे नीचे आएंगे मेरे टुंड्रास, माइनस टेम्परेचर में, क्लियर है ये। हाँ, सवाल ये है कि भैया गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, मेरे को ये तो पता है कि गर्मी पड़ती है इक्वेटर में, मेरे को ये पता है इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता डेजर्ट ट्रॉपिकल में आता है, ग्रासलैंड ट्रॉपिकल में आता है, इनमें से, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही ट्रॉपिकल में आता है, इन तीनों में से किसको लिखूं मैं। ये सब कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है, डेजर्ट में, ग्रासलैंड में, या ट्रॉपिक्स में, डेजर्ट 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 डेजर्ट्स में। है ना। अब हम बचपन से तो यही पढ़ रहे हैं, सही बात है, गलती नहीं है किसी की। तो डेजर्ट में हम सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रहे हैं, है ना। अब डेजर्ट का सीन क्या है, बड़ा सिंपल है। डेजर्ट क्या कहता है कि डेजर्ट बना है सैंड से, ठीक है। डिफरेंट टेक्सचर होता है मिट्टी की, कभी जमीन से मिट्टी उठाओ, उसमें थोड़ा पानी लगाओ, फिर उसको उंगलियों के बीच में रगड़ के देखना, तुम्हें फील होगा ना टेक्सचर, छोटे छोटे दाने, जब छोटे यस छोटे यस मैम। दाने ये फील होते हैं ना, वो टेक्सचर होता है। सैंड का अलग होता है टेक्सचर, कभी बीच साइड जाओगे तो देखना सैंड का टेक्सचर अलग होता है। घर के बाहर जो प्लांट्स में मिट्टी डली है उसका टेक्सचर अलग है, ठीक है। खेतों में जो मिट्टी है उसका टेक्सचर अलग है, और अगर तुम सड़क पे जा रहे हो मिट्टी पे हाथ लगा के देखना, टेक्सचर अलग है, सबका टेक्सचर अलग है ना। तो दफ का इफेक्ट भी अलग है। जो सैंड होती है ना, ये इसकी क्वालिटी होती है कि जब इस पे सनलाइट राइज, सनरेज पड़ती है ना, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सनरेज इस पे पड़ी, इस बावली पे, ये कहती है नहीं नहीं नहीं, जाने नहीं दूंगी, उसकी हीट को रोक लेती है ये, हीट को स्टोर कर लेती है। इस वजह से यहाँ पे भयंकर गर्मी होती है। तो इन डे टाइम यहाँ क्या होगी, एक्सट्रीम हॉट, ठीक है, एक्सट्रीम हाइट। हॉटनेस। हाँ, लेकिन व्हाट हैपन इन द नाइट, नाइट में क्या करती है, सनराइज चलेगी ना, तो जब सनराइज चलेगी तो कौन सी हीट होल्ड करेगी, ये कुछ नहीं करेगी, ये सारी हीट ये रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो नाइट में क्या होती है, अच्छी वाली ठंड। एक्सट्रीम एक्सट्रीम कोल्ड। कोल्ड। तो ठंड को आपको स्वेटर पहनने पड़ जाते हैं, और दिन में आपको सोचो ऐसा होता है कि हाय कोई झरने के नीचे बिठा दे। तो बेटा इतनी गर्मी होती है दिन में, और रात को इतनी ठंडी होती है, इसलिए ये वो नहीं है जिनमें सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको किसमें मिलता है, एक्चुअल में आपको मिलता है ग्रासलैंड में। कैसे पता ग्रासलैंड में, देखो हम कहते हैं ना पेड़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों कहते हैं, ग्रासलैंड में पेड़ ही नहीं होते,
ठीक है, ग्रासलैंड में सूखे सूखे कहीं मिल जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते बेटा, जहाँ पेड़ नहीं वहाँ छाया नहीं। तो दिन में क्या होगा, इस पे डे में इस पे सनलाइट पड़ी, इसने हीट एब्जॉर्ब करी, ऑब्वियसली कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दी, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, तो डे में इसमें एक्सट्रीम हीट, हॉट है। बेटा नाइट में इस ये कौन सी हीट छोड़ता है, ये सैंड थोड़ी है जो हीट को रिवर्ट बैक कर देगा एनवायरनमेंट में, ये अपने पास ही रखता है, कह रहा वापस को दूं मेरा है। तो नाइट में भी हॉट होता है। तो डेजर्ट था, सोचो डेजर्ट था, दिन में गर्म रात को ठंडा। ग्रासलैंड है, दिन में गर्म रात को गर्म, तो ज्यादा गर्म कौन होगा ओवरऑल? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड। है ना, बिल्कुल ग्रासलैंड। तो अब आओ इसे, इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स को ना पीछे एक्स्ट्रापोलेट करो। ये देखो, ये ग्रासलैंड है, इसकी टिप को पीछे लेके जा, टेम्परेचर आ रहा है 25 से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, यही डेजर्ट की टिप को पीछे लेके जा, टेम्परेचर उसका 20-25 के बीच में दिख रहा है, तो किसमें टेम्परेचर ज्यादा? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पे। लेकिन ट्रॉपिक्स तो देखा नहीं, आगे ट्रॉपिक्स देख लेते हैं। ट्रॉपिक्स को यहाँ से एक्सट्रापोलेट कर लेना, तब भी टेम्परेचर किसमें ज्यादा है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स। इक्वल है ग्लास। ग्रासलैंड इक्वल नहीं है, ग्रासलैंड है वो। ठीक है, तो अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, हाँ टेम्परेचर का चार्ट बनाऊं, मैं यहाँ लिखूंगी मैक्सिमम और मैं नीचे लिखूंगी मिनिमम। नीट का क्वेश्चन यही रहेगा, तो आप लिखना सबसे ज्यादा टेम्परेचर मुझे मिला ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड के बाद मुझे ज्यादा टेम्परेचर मिला डेजर्ट। ट्रॉपिकल रेंज। ट्रॉपिक। हाँ बेटा ऐसे नहीं बोलना, देख पीछे एक्सटेंड करके देख, खुद देख किसमें ज्यादा है। इसमें 22 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 25 के करीब है, तो 25 वाला ज्यादा हुआ ना। तो नेक्स्ट हुआ मेरा उसके राइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तीसरा हो गया मेरा इसको डेजर्ट। टिप देखना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। टिप ये थोड़ी है यार, टिप होती है, मेरा मतलब होता है जो ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो वो उसकी टिप नहीं है। वो कुछ रीजंस बता रहे हैं कि कहीं पे वो यस मेरे वाला पॉइंट। हाँ, कि कहीं यहाँ पर नीचे भी जा रहा है टेम्परेचर, किसी में थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रहा है, तो हम ओवरऑल रेशियो लेंगे ना, तो दिस इज द पॉइंट जहाँ से बल जाया था, तो यहाँ से कंसीडर करेंगे। एवरेज वैल्यू लेंगे। हाँ ठीक है, थर्ड है हमारा डेजर्ट। अब फोर्थ पे आते हैं, देखो अब इसको याद करने का क्या तरीका है, आपको याद है ऐसे डायग्राम बनाया था, तो मेरे को बताओ ट्रॉपिक्स के नेक्स्ट कौन सा बनाया था आपने? ट्रॉपिक के पास वाले रीजन को हम क्या बुलाते हैं, ये वाले? टेम्परेट। टेम्परेट। देख बेटा डायग्राम में ट्रॉपिक ये रहा, ट्रॉपिक के नीचे वाला जो गोला है दैट इज टेम्परेट, याद रह जाएगा। यो मैम। तो ट्रॉपिक्स के बाद आता है टेम्परेट, और टेम्परेट से कम भी जहाँ टेम्परेचर होता है दैट इज कॉनिफेरस, जैसे हिमाचल पाइनस ट्री देखिए आपने, यस Yeah, ma'am. है ना, तो कॉनिफेरस प्लांट आपके वहाँ बहुत मिलते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर लगभग कम है। तो देखो कहीं कहीं बर्फ पड़ती है, वहाँ पे 0 डिग्री है, कहीं बर्फ नहीं पड़ती है तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, राइट, तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट होंगे। तो ऐसे आपका ये डायग्राम लेबल होगा, समझ आया। लास्ट हमारा आएगा टुंड्रा। ठीक है, सो इफ यू गो फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर, यू कैन सी ऐसे वेरिएशन होती है। क्लियर है इतना? यस मैम। Yeah. दूसरा क्वेश्चन है लेबल होने के लिए, एक तो आएगा लेबल होने के लिए, वो तुमको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये आएगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर का है ग्रासलैंड में, सबसे कम टेम्परेचर का है टुंड्रास में। टेम्परेट और कॉनिफेरस में से किसमें टेम्परेचर ज्यादा है? तो टेम्परेचर ज्यादा किसमें? Temperate. टेम्परेट। हाँ, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, राइट। ओके बोलो, अच्छा किसी को डाउट? मैम कॉनिफेरस प्लांट है। कॉनिफेरस, कॉनिफेरस वो प्लांट होते हैं जिन ऐसे वाले जिनकी टिप्स ना तीखी तीखी होती है, जिनके पत्ते ना तीखे होते हैं, जैसे पाइनस का ट्री तूने अपने घर के आसपास बेटा देखा होगा, इसका पत्ता उठा के देखियो ऐसे तीखा सा नहीं होता, वो कॉनिफेरस होते हैं। ठीक है, ओके मैम। राइट। देखो ट्रॉपिकल में ऐसा उनके पीछे रीजन होता। उनके नॉट में ना उनके पीछे कोई रीजन होता। ठंड ज्यादा होती है, वो ट्रांसपिरेशन बचाने के लिए होता है। जब प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे ना तब और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ग्रासलैंड तो समझ आ गया कि हीट को वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों, डेजर्ट से ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि आप अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओगे, देखिए कभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. डिस्कवरी। Man versus Wild. हाँ, ये देखो ऐसे दिखते हैं,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैंने मेघालय में देखा था, वहाँ पे ट्रैक था। आपने सुना होगा डबल डेकर ब्रिज, सिंगल डेकर ब्रिज, सुना किसी ने? Yeah, ma'am. सुना है। तो हम इसमें गए थे, तो देखने में कितना हरा भरा है ना, लगता है मस्त हवा चलती होगी। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतने प्लांट्स होते हैं, इतने सारे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इस वजह से हवा में पानी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। यहाँ इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि जब हम लोग नीचे गए थे तो थोड़ी देर में हमारी पूरी टी शर्ट ऐसे भीग गई थी पानी से, जैसे बारिश हो रखी हो, और पसीने से भीगी थी वो, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा थी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गर्मी बहुत ज्यादा होती है ट्रांसपिरेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा है। समझ आई? बोलो प्रवीण। अमेजोन रेन फॉरेस्ट इसमें आएगा ना? बिल्कुल ठीक है। सो ये रीजन था। क्लियर है सबको? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. चलो, तो ये बात बोल रहे जो मैंने आपको पढ़ाई है। अब इसमें एक चीज, एक लाइन देखना, इवन और इंटेस्टाइन इज ए यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब। बेटा ये जो बैक्टीरिया है उसकी जिंदगी तो हमारे अंदर ही है, आदि की तो हमारे इंटेस्टाइन में भी इतने वेरिएबल टेम्परेचर है कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं। तो हैबिटेट का क्या मतलब होता है? हैबिटेट का मतलब होता है घर। तुम्हारा घर का है, वो तुम्हारा हैबिटेट है। ठीक है, जहाँ तुम रहते हो वो तुम्हारा हैबिटेट है। समझ आई? Yeah, ये ma'am. पिक्चर्स आपको यही सब दिखा रही है, फॉरेस्ट। अब देखो अब एक टर्म आती है निश, जिस पे आता है क्वेश्चन। ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, इसको समझते हैं, इसको समझना जरूरी है। इसे ऐसे स्टार लगा दो। निश को समझते हैं देसी भाषा में। तो आप लोगों ने डॉग तो देखे होंगे अपने घर के आसपास, है ना? Yeah. और रात को ये भंगड़ा भी डालते हैं, होते हैं तुम्हारे वहां पे भी, Yes, Yeah, ma'am. ma'am. है ना? रात को इनके अंदर दलेर मेहंदी आता है, फिर तुनक तुनक तुम तारा रा गाना होता है। मैं तो पत्थर मार के भी आता थी, सोने नहीं देते थे। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे हमारे यहाँ पत्थरबाजी तो नहीं होती, किंतु हमें पता है इन्होंने बाजी में है ना, इन्होंने उन्हें और झोंकना है। मारती थी ना, उसे भगाती थी। हाँ हाँ, मैं समझ गई। पर हमारे यहाँ पे क्या है, चारों तरफ से कुत्ते घेर लेते हैं, फिर एक तरफ से गाता है तुनक तुनक, तो दूसरी तरफ से तुनक तुनक, तो एक तरफ से आएगा तारा रा तो ये रात को डिस्कस करते हैं कि इंसानों को जीने नहीं देंगे। तो डॉग की जिंदगी में करता क्या है वो पूरा दिन? जरा जीवन बताना इसका, पर्पस ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन। एक तो वो रिप्रोड्यूस करता है, बच्चे पैदा करते, कहते हैं हम अकेले गाना नहीं गाएंगे, बच्चों से भी गवाएंगे। और एक एक दिनचर्या बताओ कुत्ते की Protection. जीवन की क्या होती होगी? अरे यार साइंटिफिक आंसर खाना नहीं चाहिए ढूंढता मुझे। है। हाँ, फूड ढूंढता है। प्रोटेक्शन के लिए वो, हम कहते हैं डिफेंस करता है, वो भी सही बोल रहा है। उसके एरिया में कोई कुत्ता आ जाए उसके पीछे पड़ जाता है शेल्टरिंग। वो, है ना? और रहने के लिए घर ढूंढता है। अच्छे बात बताओ ऐसे कुत्ते कभी देखे एक ही जगह पर गोलू 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 ढूंढ के बैठते हैं? कभी सीधा नहीं बैठते, ऐसे क्यों घूमते ही रहते हैं बाबले? डर होता है कहीं अपना एरिया में छोड़ना ना पड़े। अबे वो नहीं, एक ही एरिया पे बैठने से पहले भी तो घूमते हैं कुत्ते। साफ सफाई उनका कि करते हैं। ये चीज करने के लिए था, क्यों सेफ है प्लेस की नहीं है? नहीं, थोड़ा सा आंसर जरा क्लियर है। सफाई क्या, घूमते घूमते आंखों से लेजर मारे सफाई करते हैं? इधर ही कौन सी टेक्नोलॉजी है बे? है? प्लेस को इन द सेंस श्योर करने के लिए कि सेफ है कि नहीं। नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं ना, जब डॉग, जैसे मान लो इस कुत्ते ने पूरा एरिया छान लिया, उसको पता चला यहाँ बैठूंगा मैं, यार राजकुमार यहाँ बैठेगा, ये होगा किसी गाड़ी के ऊपर का हिस्सा। कुत्ते देखे गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठे यस तो ऐसा नहीं होता? वही हमारे एरिया में चंडीगढ़ में ना, सारे कुत्ते गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, शहनशाह है वो, शहनशाह। तो बैठने से पहले भी ना घूमते हैं गोलू गोलू। वो घूमते क्यों है? वो देख रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर वो फेस करे, जहां पे वो अपना फेस रखेंगे और वो डिफेंस के लिए सबसे अच्छी है। कि अगर कुत्ते पे अटैक हो गया तो वो कौन सी पोजीशन है कि उनका फेस ऐसी जगह हो कि वो हर तरह से अटैक देख पाए। वो ढूंढ रहे होते हैं बेस्ट पोजीशन, कैसे सेफ वो अटैक देख पाए। हाँ, तो दैट्स देयर सब डिफेंस मैकेनिज्म। अब वो ऐसे भंड होके कहीं पे भी बैठ जाए, पीछे से गाड़ी उसको कुचल जाए तो गया। तो वो देख के बैठता है कि कहाँ बैठूं जहाँ पे मेरे को अगर खतरा आए तो मैं देख पाऊँ और वहां से भाग पाऊँ। समझ आई? है नहीं? Yeah, यस ma'am. मैम। एक कुत्ते की दिनचर्या, Yeah, ma'am. कुत्ते की दिनचर्या क्यों देख रहे हैं हम इसलिए देख रहे हैं कि जीवन का देखो, इसने नीट नहीं क्रैक करना है, ठीक है? तो जो ह्यूमन के एस्पिरेशन है वो अलग है। हम अपने आप को इस कैटेगरी में नहीं डालते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो भालू है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो आंट है, चाहे वो प्लांट है,
चाहे वो कोई माइक्रोब है, उनका पर्पस यही है, रिप्रोड्यूस कर ले, खाना मिल जाए, हमें कोई परेशान करे तो वो अपने आप को बचा ले, और शेल्टर मिल जाए, सो जाए, है ना। तो ये जो सारे पर्पस है जीवन के, ये बोल सकते हैं ना हम, जीवन यस Yeah, ma'am. का लक्ष्य कह सकते हैं, लक्ष्य। ये जो इनके जीवन के लक्ष्य है, इनको इकोलॉजी में अपन बुलाते हैं निश। तो निश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता है, उसकी डेली की रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो ए निश, उसको खाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो निश। सो निश इज नथिंग बट जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी लाइफ का जो पर्पस है एवरीडे, ठीक है, वो उसका निश होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में डालूं तो मैं कहूंगी द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट। उसका अपने एनवायरमेंट में बायोलॉजी के टर्म में क्या रोल है, वो उसका निश है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज निश। ये बात समझ आई। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है निश को लेके कि यार निश का क्या मतलब है, कि वो डिफेंस कर सकता है या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। देखो जब सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात होती है अपन नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, अलग कॉन्सेप्ट है, हटाओ उसको। निश का मतलब है कि वो जीवन में आया क्यों, धरती पे भगवान ने भेजा क्यों, खाना खाए, बहुत सारी जनरेशन बनाए, अपने आप को डिफेंस करे और बढ़िया से शेल्टर में जाके सो जाए। ये पर्पस है उनकी लाइफ का, वो है निश। ये सब कुछ निश है। तो हैबिटेट इज ए निश, शेल्टर का मतलब होता है हैबिटेट, जहां पर रहते हो, हैबिटेट इज ए निश। डिफेंस इज टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को बटाना। सर्चिंग फॉर फूड इज ए निश, रिप्रोडक्शन इज ए निश, एवरीथिंग इज ए निश। रिप्रोडक्शन में कुछ लोग बच्चों को केयर भी देते हैं, कुछ एनिमल्स नहीं देते हैं, तो वो केयर भी निश है, ठीक है। समझ आया, निश इज अ वेरी बिग टर्म। Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. अब बायो में क्वेश्चन तुमसे ये तो पूछेगा नहीं, जीवन का लक्ष्य, ये तो अंडरस्टैंडिंग थी, क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेशन से, तो इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो सारे। Organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity of resources it utilize and listing। धीरे धीरे चैप्टर पढ़ूंगी, इसका मीनिंग और खुलेगा। मैं दोबारा निश में हर चैप्टर में निश पे आऊंगी, धीरे धीरे मीनिंग क्लियर होगा। निश टाइम लेता है समझने में। डन, अंडरलाइन कर लिया। Yeah, ma'am. किसी को डाउट? हाँ प्रवीण बोलो बेटा। जो आपने बताया ना अभी इसका मीनिंग, अबे किसका मीनिंग? NICHE का। निश, निश का मीनिंग है ये यस जो मैम, मेरे इसका ऊपर मम्मी इसका मीनिंग यही हुआ ना कि एक तरह से जैसे कोई ऑर्गेनिज्म इन अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो भी आसपास की एक्टिविटीज या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे नेसेसरी हो चाहे अननेसेसरी ना हो, वो सारी नहीं, इंक्लूड होंगे सिर्फ इसमें, जो नेसेसरी, नेसेसरी होंगी वही इंक्लूड हो। सिर्फ नेसेसरी। हाँ, आपको तो अपने आप को खुजाने के लिए अपनी टांग उठा एग्जाम्पल। के भी करता है, दैट इज अननेसेसरी ना। अगर वो खुचाएगा नहीं तो ऐसा नहीं है मर जाएगा, तो दैट इज नॉट निश। समझ आया? हाँ, एग्जांपल दे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जैसे उनके पास मोबाइल नेसेसरी नहीं है, लेकिन स्टिल वो इंक्लूड होगा, नहीं होगा। निश का कॉन्सेप्ट हम इंसान पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी निश अलग है। करियर बनाना यस इज अ निश, कुत्ते की कोई निश नहीं है करियर बनाना। एक आंट को अपना करियर नहीं बनाना, उसको सिर्फ अपना पेट पालना। तो निश का कॉन्सेप्ट इंसानों पे मत लगाना बस, ठीक है। यस, अब हमारे लिए फोन चलाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन काम करते हैं उसके लिए फोन चलाना जरूरी है ना, उसकी निश है। मतलब उसकी लिविंग लिविंग के लिए तो नहीं है, मतलब वो जी रहा है वो खुद को। उसी से पैसे कमा रहा है ना, तो उसका करियर है, तो बिना पैसों के जिएगा कैसे, उसकी निश है। तो इंसानों पे लगाना नहीं है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बाकी ऑर्गेनिज्म पे लगेगा। क्लियर? यस मैम। थोड़ा सा सम अप करें तो अभी तक सबसे पहले इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन थे? फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? Ramdev Ramdev Misra. Mishra. रामदेव मिश्रा है? Dev. रामदेव मिश्रा, रामदेव बाबा होते हैं। रामदेव मिश्रा जी है जो इंडियन इकोलॉजी के फादर साहब है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जो हमारा इकोलॉजी है बेसिकली उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इकोसिस्टम हो गया, मतलब जिसमें हम रहते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो जीवित कंपोनेंट्स है जिनसे हम डील करते हैं। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स है उनको कैसे क्या बुलाते हैं, कौन से फैक्टर्स है वो? Organisms. बायोटिक। Organisms. हाँ, हाँ, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं सारे लिविंग बींग्स, जैसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म। एनिमल एंड ऑल। जो नॉन लिविंग है जिनको हमने यहाँ पढ़ना है, दोज आर नोन एज एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स को हमने इस ए चैप्टर में पॉइंट। पढ़ा है, दैट इज नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग में आता है आपका पानी, एयर, वाटर, एयर, सनलाइट, है ना। सनलाइट। यस मैम।
उसके बाद हम Biomes में बायोम इज अ रीजन जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों होंगे। डेजर्ट में प्लांट भी मिलता है, डेजर्ट में मिट्टी भी मिलती है। मिट्टी एबायोटिक फैक्टर है, प्लांट बायोटिक फैक्टर है। दोनों का मिलके जो एक रीजन होता है उसको बायोम कहते हैं। ठीक है। Yeah, ma'am. तीसरा हमने पढ़ा, मतलब एबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कहते हैं, हम लोगों ने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। हमने कहा ये जो सीजन्स आते हैं, सीजन्स आने के मेजर रीजन क्या है कि जो अर्थ है वो क्या दो चीजें कर रही है, Revolution and rotation. रोटेट एंड रिवॉल्व कर रही है। शाबाश, रिवॉल्व कर रही है। फिर हमने एक और सेंटेंस पे ध्यान दिया था कि जो प्रेसिपिटेशन होते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्नो, हेल एंड वाटर। Snow plus रेन एंड rain. रेन प्लस स्नो। हाँ, लेकिन अगर इसमें हेल आ गया तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। सब कुछ जो Yes. आसमान में बादलों से Yeah, नीचे ma'am. छिड़का है वो सब कुछ अपना प्रेसिपिटेशन है। लेकिन अगर ऊपर पैराशूट लेके कोई कूद गया है, तो अगर ऊपर पैराशूट लेके मयंक कूद गया है तो वो प्रेसिपिटेशन नहीं है, वो मयंक मजे कर रहा है। समझ आई। Yeah, ma'am. कुछ भी होगा सर। ठीक है, वो मयंक को नीचे उतार के पूछना है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अकेले जाने की, हमें भी लेके जाता भाई, हम भी कूदते। हम लाइटनिंग आएगी इसमें, हम्म नहीं, लाइटनिंग आएगी इसमें। प्रेसिपिटेशन समथिंग सॉलिड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। अबे लाइटनिंग कहाँ नीचे आके गिर के सॉलिड फॉर्म में गिरती है, नहीं ना। मैम धुंध। इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, दैट्स नॉट प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल। ये अच्छा पॉइंट था। वो भी प्रेसिपिटेशन में काउंट होगा। वो सेटल होती है तो प्लांट के ऊपर आपको सुबह उठते हो, आपको कभी ड्यू ड्रॉप्स दिखी है Yeah, ma'am. जो ग्रासेस के ऊपर होती है, वो तो ग्रासेस के अंदर का पानी होता है। यार तुम मेरे से फिर 11th पढ़ लोगे गलती से, है। जो ग्रासेस के अंदर से न्यूट्रिएंट रिच पानी आता है तो ग्रासेस के टिप पे मिलता है। तो आपने देखा होगा मोदी जी अक्सर सुबह सुबह घास के ऊपर चलते हुए दिख जाते हैं। मोदी जी को आती है बायो, वो कहते हैं ग्रासेस के ऊपर जो पानी है ना ये प्लांट के अंदर से आया है और इसमें न्यूट्रिएंट, इसको बोलते हैं हम। ये वाली जो ड्रॉप्स है ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं है, ये ग्रासेस के अंदर से आया है। दिस प्रोसेस इज गटेशन। आप प्लांट फिजियोलॉजी यस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है। जो आपको पेड़ों के ऊपर पत्तों पे मिलता है वो होता है, वो जो धुंध होती है ना वो सेटल हो जाती है पत्तों के ऊपर, सुबह तक पत्तों के ऊपर पानी होता है, तो वो आसपास के एनवायरनमेंट से आया पानी है। वो इतना न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता, ये वाला पानी न्यूट्रिएंट रिच होता है। समझ आई। दो अलग वो चीजें। मिस्ट होती Yeah, है ma'am. ना, हाँ बोलो क्या है। मिस्ट होती है एक तरह से ना। अब आता है निश। निश क्या था, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल रोल। इसमें ऐड कर लो, बायोलॉजिकल रोल की जगह ज्यादा बेहतर रहेगी लाइन फंक्शनल रोल। बायोलॉजिकल रोल की जगह फंक्शनल करो यार, ये वर्ड ज्यादा सुनने को मिलेगा। फंक्शनल रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है सोसाइटी में, उसका फंक्शन है खाना खाना, उसका फंक्शन है बच्चे पैदा करना, ये फंक्शनल रोल है। तो फंक्शनल रोल किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने हैबिटेट में इज नोन एज निश। ये Yeah, ma'am. एबायोटिक फैक्टर। अब हम जो मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे, चाहो तो सिर्फ एनसीईआरटी रीड कराना, कोई जरूरत नहीं है डिटेल में जाने के लिए। ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगी, जैसे पढ़ाऊंगी तब जाना डिटेल में। इकोलॉजी मुझे बिल्ड, तो तुम एक बार रीड कराना टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद हम वाटर पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सॉइल पढ़ते हैं और लाइट पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार बस इसको रीड कराना, दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा आपका क्या है, आज वेंसडे है तो आज कौन सा टॉपिक पढ़ना था 11 का। तो मैं लगा लेती हूँ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, मैं नहीं बता रही, मैं फोर्स नहीं कर रही। देखो एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए अब जिसको करना है वो कर लो, जिसको नहीं करना मत करो। मैं फोर्स नहीं कर सकती यार हर रोज। तो तुमको पहले ही पता होना चाहिए था आज पढ़ के क्या आना था। मैं तुम्हारा फॉल्ट है, तुम देख लो, फिर मेरे को मत बोलना। ठीक है, तो जो पढ़ के आ रहा था उसको पता था आज वेंसडे को पढ़ना है, तो थर्सडे को जो पढ़ना है कल वो वही बैठ के पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना पॉइंट रिवाइज करेंगे, थोड़े टाइम में चैप्टर बिल्ड होगा तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब मजा आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। इको में क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होके आते हैं। ठीक है, तो 2-3 लेक्चर और उसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। ओके, Yeah, ma'am. अब जिस बच्चे को डाउट है वो रुक जाओ, और जो